बीकानेर बाद में बसा था ये गांव पहले। जांगल प्रदेश। इसके बारे आवाज में बहुत हाँ भैया बोलिए। हाँ, ये ना बीकानेर से पहले बसा हुआ जांगल प्रदेश था ना, प्रदेश जांगल प्रदेश। जय श्री श्याम। तीर्थों के तीर्थाटन के इस सफ़र में आज हम एक नए तीर्थ की तरफ चलते हैं। उस तीर्थ का नाम है कोलायत जी। कोलायत जी बीकानेर से लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये सिद्ध क्षेत्र आता है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में और स्कंद पुराण में पूर्ण रूप से मिलता है। भागवत में प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा है, अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देव ऋषिणाम च नारदा गंधर्वाणाम सिद्धरथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। अर्थात संपूर्ण वृक्षों में मैं पीपल, देव ऋषियों में मैं नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के प्रदान करता कपिल मुनि भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण नाम का जो महत्व है वो श्री कृष्ण से भी अधिक बढ़कर है। कृष्ण नाम श्याम नाम रूपी नौका के सहारे हम सहज ही भवसागर से पार हो जाते हैं। इसी प्रकार कहा जाता है कि कपिल मुनि ने कोलायत में हजारों वर्ष पूर्व तपस्या की थी। उसके बाद वो और तीर्थाटन में गए, परंतु उनकी पावन तपोभूमि पाप पुंजों को जलाने में क्षमता रखती है और अनिश्चित काल तक इसी प्रकार श्रद्धालुओं को तापत्रय विनाशाय हर प्रकार के ताप से मुक्त करती रहेगी। इस स्कंद पुराण में इस तीर्थ का महत्व कपिलायतन अर्थात कोलायत जी, कोलायत जी प्राचीन नाम वर्णन है। अगस्त्य मुनि की जिज्ञासा पर पार्वती नंदन स्कंद जी ने कपिलायतन की महिमा बताई जो अज्ञात प्राय थी, लोगों को ज्ञात ही नहीं था। कहते हैं कि अन्य तीर्थों का तो महत्व यह है कि दर्शन करने से पापों का नाश होता है। किसी स्थान पे स्नान करने से पापों का नाश होता है, किसी स्थान पर आचमन करने से पापों का नाश होता है, किसी स्थान पे दर्शन करने से पापों का नाश होता है। लेकिन कहा जाता है कि कोलायत जी का तो इतना बड़ा महत्व है कि कोलायत जी में अगर व्यक्ति एक संकल्प भी ले ले कि मेरे को कोलायत जाना है, इच्छा मात्र से ही व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। और कहते हैं एक विशेष बात कि कोलायत जी के परिधि में पापी व्यक्ति प्रविष्ट कर ही नहीं सकता। जो पापी है ना वो कोलायत जी जा ही नहीं सकता। यह स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण में ऐसा सुंदर वर्णन है। पुराने समय में कोलायत जो झील है इसमें झाड़ियों के बड़े बड़े जाल हुआ करते थे, जिसके कारण से स्नान करना स्नानार्थियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए दुष्कर होता था।
अब सरोवर को बहुत सुंदर साफ करा के पक्के घाट बना दिए गए। कोलायत जी जो है बहुत ही पवित्र स्थान है। कोलायत जी का स्नान करोड़ों बार गंगा के स्नान के महत्व के बराबर होता है। एक बार अगर कोलायत जी में स्नान करते हुए भगवान कपिल मुनि का ध्यान करा जाए तो कहते हैं कि उस व्यक्ति के समस्त पापों का नाश तो इच्छा मात्र से, दर्शन कोलायत जी जाने की इच्छा मात्र से हो जाता है और कपिल मुनि का सानिध्य प्राप्त होता है। कोलायत जी वो स्थान है जहां पर कपिल मुनि ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपने शरीर को समर्पित किया था। यहाँ बहुत ही सुंदर श्री कपिल मुनि का मंदिर बना हुआ है। 32 घाट यहाँ पर विशाल झील के किनारे हैं। लेकिन यहाँ की एक और बात बताता हूँ, 32 घाट प्रमुख हैं, 52 घाट टोटल बने हुए हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में एकादशी से पूर्णिमा तक विशेष मेला होता है और बहुत ही सुंदर यह स्थान है। और यहाँ की विशेषता यह है कि इतने बालू में क्षेत्र के अंदर में भी यहाँ पर चारों तरफ किनारे किनारे पर पीपल के वृक्षों से आच्छादित पीपल के वृक्ष इतने घने घने और इतने प्राचीन हैं कि मैं कपिल भगवान की जय। भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि की पावन पवित्र क्षेत्र, यहाँ सभी किनारों में एक विशेषता है कि पीपल के पेड़ जरूर मिलेंगे। यह वह स्थान है जहाँ पे कपिल मुनि ने अपना शरीर छोड़ा था। ये कपिल जी कोलायत क्षेत्र आ गए हैं हम। ये देखिए कोलायत जी कितना सुंदर मंदिर है। कोलायत जी बोलते हैं कोलायत क्षेत्र की, कोलायत क्षेत्र की जय हो। कितना सुंदर मंदिर, को वर्णन ही नहीं कर सकता। आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा। यहाँ इतनी सुंदर स्थान कि कोलायत जी में इच्छा, दर्शन करने की इच्छा मात्र से जब व्यक्ति के पाप दूर हो सकते हैं तो सोचिए कोलायत जी कितना प्रसिद्ध क्षेत्र है। सघन पीपल के वृक्षों से आच्छादित ये स्थान है। यहाँ धर्मशालाएं भी मिलती हैं। बहुत ही सुंदर कोलायत जी का स्थान है। बीकानेर के स्वर्गीय महाराजा गंगा सिंह जी ने इस तीर्थ के महत्व को और ध्यान देते हुए बीकानेर से कोलायत के बीच में रेल मार्ग की आवश्यकता का अनुभव किया था, जो आज से कई सौ वर्ष पूर्व लगभग 1921 में यहाँ रेल मार्ग का कार्य पूरा हो गया। कपिल देव जी का मंदिर बहुत सुंदर है। पक्के घाट हैं, गणेश जी के मंदिर हैं, यमुना मैया का मंदिर है, धर्मशालाएं हैं और यहाँ पर स्नान का जो महत्व है उसका वर्णन एक आज की किताब में से उठा के स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्कंद पुराण में कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप दर्शन मात्र के संकल्प से दूर होते हैं और स्नान से तो बहुत ही बड़े भारी तप का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर कपिल मुनि ने घोर कठिन तपस्या की थी। उसके प्रताप से आज भी श्रद्धालु जन जिन पर श्री कपिल मुनि की कृपा है, अपने गुरुदेव की कृपा है, वो खींचे चले आते हैं। बीकानेर से मात्र 48 से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक कोलायत स्थान है। श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक का मेला लगता है और भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र महर्षि कर्दम को सृष्टि की वृद्धि का आदेश दिया। महर्षि कर्दम पिता की आज्ञा अनुसार बिंदुसर नामक तीर्थ पर जाके के आसपास समीप जाके कठोर तपस्या में लग गए। उस समय तप ही मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करता था। तप बहुत बड़ा जतन, सघन प्रभु प्राप्ति का। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकनाथं श्रीनारायण हरि, श्रीनारायण हरि। नारायण प्रकट हुए। उन्होंने महर्षि से कहा, महाराज मनु की कन्या देवहूति तुम्हारे अनुरूप योग्य है, पत्नी सिद्ध होगी, तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगी। अतः जब महाराज मनु देवहूति को लेकर तुम्हारे आश्रम पे पधारे तब उन्हें देवहूति से विवाह करने की अनुमति दे देना। कालांतर में मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से देवहूति के गर्भ से अवतार लूंगा और संसार को सांख्य शास्त्र और भक्ति का उपदेश दूंगा। एक दिन महाराज मनु
महर्षि कर्दम के आश्रम पर पधारे। महर्षि का देवहूति के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद श्री महर्षि अपनी तपस्या में लग गए। आश्रम की व्यवस्था, महर्षि की सेवा, देवहूति नित्य दिनचर्या में मग्न हो गए, भक्ति करने लगे। राजकन्या से अब वो तपस्विनी बन गई। अंततः महर्षि उनकी पति भक्ति से सेवा से प्रसन्न हुए। बोले, कल्याणी, हे कल्याणी, तुमने मेरी सेवा करी, अपने सुखों को सुखा डाला, मैं तुम पे बड़े प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हारी कौन सी कामना सिद्ध करूं। देवहूति को संतान की कामना थी। महर्षि कर्दम ने अपनी तपस्या और योग प्रभाव से एक दिव्य विमान प्रकट किया। सहस्रों दास दासियां, दिव्य वस्त्र आभूषण, ऐश्वर्य भोग की समस्त सामग्री उपलब्ध उसमें करा दी। महर्षि देवहूति के साथ विमान पर चढ़े। उन्होंने विमान में गृहस्थ के सुखों का भोग करते हुए कई वर्ष बीते। देवहूति ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया, जिनका विवाह महर्षि मर्ची, अत्रि, अंगीरा आदि के साथ संपन्न हुआ। महर्षि कर्दम ने सोचा, विषयों में लगकर जीवन बहुत समय हो गया, अब वैराग्य होना चाहिए। उन्होंने अकेले ही तप पर जाने का निश्चय किया। देवहूति ने अत्यंत व्याकुल होकर दीन शब्दों में कहा कि हे देव, मैं आपके प्रभाव से अन्न की तीयते मेरे उद्धार का उपाय बताइए। महर्षि बोले, भद्रे व्याकुल मत होइए, तुम्हारे गर्भ से परम पुरुषोत्तम श्री नारायण प्रकट होंगे और तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिखाएंगे। मैं उनका दर्शन करके ही यहां से जाऊंगा। समय आने पर वो शुभ समय आया। भगवान कपिल, जो भगवान श्री हरि विष्णु के पंचम अवतार, वो उनका प्राकट्य हुआ। महर्षि का दर्शन करके आदेश लेकर पिता वन को चले गए। महर्षि कपिल ने माता को तत्व ज्ञान दिया। देखिए, माँ है कपिल मुनि की, देवहूति है, उनको तत्व ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान दिया और उपदेश करते हुए मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और अगर हम इस मन को श्री हरि में लगाएं तो हमारे को हमारे ठाकुर जी साक्षात प्राप्त होंगे। इस प्रकार माता को भक्ति और सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर भगवान कपिल इस क्षेत्र पर कुलाय जी पर साधना करी। अपने शरीर को पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित किया। तभी से इस कुलाय तीर्थ की महिमा बढ़ गई। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि भगवान ने कहा है कि समस्त वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल हूं, देव ऋषियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में मैं साक्षात कपिल मुनि। तो ये सुंदर तपस्थली कपिल मुनि की है। यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों वर्षों से मेला लगता आ रहा है। आइए आप भी इस कपिल मुनि की सुंदर कुलाय तीर्थ का दर्शन करिए। और एक विशेष बात, चारण जाति के लोग, जो लोग मां करणी की आराधना करते हैं, वो इस क्षेत्र में नहीं आते। आते हैं तो दूर से स्थान दूर ही रहते हैं, उस सरोवर में स्नान नहीं करते, क्योंकि उनको मां करणी का आदेश है कि यहाँ पर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा चारण जाति के लिए नियम है। बाकी सभी लोग स्नान करते हैं, भगवान कपिल मुनि की भक्ति को प्राप्त करते हैं, कृपा को प्राप्त करते हैं। आप भी कुलाय जी जाइए। यहाँ से सीधा दिल्ली से बीकानेर के लिए बहुत उचित साधन है। आप उस साधन से सीधा कुलाय जी जा सकते हैं। बीकानेर उतर के वहाँ से टैक्सी और बसों के द्वारा भी कुलाय जी आसानी से पहुँचा जा सकते हैं। बोली कपिल भगवान की ध्वजा का दर्शन करिए। ये कपिल मुनि का मंदिर। महारानी की जय।
आप अभी जाना दिल्ली से घनश्याम जी। जय। आओ चलो।